ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट को सम में ट्रांसफॉर्म करेंगे और सम को प्रोडक्ट में ट्रांसफर करेंगे। लेट अस स्टार्ट। आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाया था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, राइट? क्या था बताओ? sin a cos b plus cos a sin b। और सिखाया था मैंने आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्या था? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सब पढ़ के आया था। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं क्या बन जाएगा? 2 sin a बनेगा? हाँ सर बनेगा। तो इसको अपने क्या लिखेंगे फॉर्मूला इसका? वी विल राइट 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। क्या ध्यान रखना है, अगर साइन ऑफ अ नंबर, साइन ऑफ एन एंगल और कॉस ऑफ एन एंगल दिया हुआ है और वो 2 से मल्टीप्लाइड है, जैसे याद करो हमने 2-3 क्लास पहले ट्रिग्नोमेट्री में एक हमने क्वेश्चन किया था डिफरेंशिएशन में, फिजिक्स क्लास में, याद है? हमने इसको डिफरेंशिएट किया था इस क्वेश्चन में ऐसे, याद है क्या आप लोग को? कितना कॉपी में होगा। अगर मुझे ये क्वेश्चन को कन्वर्ट करना हो प्लस और इसमें, मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। ये क्या बन गया? 2 साइन ए कॉस बी बन गया। हाँ बना ना? 2 साइन ए कॉस बी। क्या करूंगा मैं इसमें, टू साइन ए कॉस बी बन गया। सो इफ आई गेट 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी। मतलब क्या? साइन 8x, ये ए है ये बी है। डन? क्लियर? हाँ सर प्लस साइन ए माइनस बी मतलब साइन ऑफ माइनस 2x। ये हो जाएगा हाफ साइन 8x माइनस। आपको ये तो पता ही होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। याद है क्या आपको ये वाला पार्ट? याद है? नहीं याद है? समझ लो। माइनस थीटा का मतलब क्या होगा? मुझे जाना है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। वी टेक एंटी क्लॉकवाइज एज द पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना? इफ वी मूव फ्रॉम एक्स एक्सिस टूवर्ड्स वाई इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर मैं जाऊंगा ऐसा टूवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये हो जाएगा थीटा। अगर यहां पर दिया हुआ है माइनस थीटा तो क्या होगा? एंगल कुछ ऐसा होगा। ये बात तो पल्ले पड़ रहा है आपको, ध्यान है? हाँ ठीक है नहीं? सर नाउ दिस इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव। दैट्स व्हाई साइन थीटा के साथ माइनस आ गया। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस इज कॉस। ध्यान रहेगा क्या चीज? इसीलिए यहां पर साइन ऑफ माइनस 2x बिकेम माइनस साइन। क्या ये फॉर्मूला आप सबको क्लियर है एवरीबॉडी? हाँ सर। अच्छा, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या बन जाएगा? 2 cos a क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा? तब ये खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 2 cos ए साइन। तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos ए साइन बी इज इक्वल टू ध्यान रहेगा क्या? ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स।
मैंने आपको लास्ट क्लास में एक समझाया था, एक याद करने का तरीका बताया था। मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था जो कि सिर्फ एक बच्चे ने किया, आई थिंक मेरे ख्याल से पूरे क्लास में। तो आपसे वापस से रिक्वेस्ट है कि जहां आपने दीवार में वो चिपकाया था ना कागज वागज, वहां जाकर के स्केच पेन से आज के फॉर्मूले नीचे में और ऐड करते चलना। आपका पूरा दीवार भर जाएगा 2 साल के अंदर। मतलब पापा मम्मी को पेंट करवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा 2 साल तक पूरा दीवार भर जाएगा, इतना फार्मूला है। लेकिन अगर रोज आप देखोगे आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूला इज 2 sin a cos b, क्या होगा sin a plus b प्लस sin a minus b। सेकंड फार्मूला क्या है 2 cos a sin b, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 2 cos a sin b, तो टोका भी नहीं मेरे को है। सेकंड फार्मूला क्या है 2 cos a sin b। टू कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला विद नेगेटिव साइन। आपको ये तो याद है ना, साइन ऑलवेज गिव मी साइन कॉस टुगेदर। लास्ट क्लास में बताया था ना, जब भी मैं साइन ए प्लस बी को एक्सपैंड करूंगा मेरे को साइन और कॉस क्या मिलेंगे, साथ साथ मिलेंगे। और जब मैं कॉस को एक्सपैंड करूंगा मुझे कॉस कॉस और साइन साइन अलग अलग मिलेंगे। याद है क्या, लास्ट डे आई हैड टॉट ना दिस पार्ट। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो 2 तो हो गया। अब तीसरा आते हैं कॉस्ट के ऊपर आते हैं। कॉस ए प्लस बी क्या था मेरे पास, cos A cos B minus sin B. और कॉस ए माइनस बी क्या था, cos A cos B plus sin A sin B. अब इसको आप ऐड कीजिए, इनको आप ऐड कीजिए एज द प्रीवियस पार्ट द वे वी हैड डन। क्या बन जाएगा cos a 2 प्लस cos बी A cos B. प्लस cos a माइनस बी, ये खत्म हो जाएगा। क्या बचा, सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डन। साइन प्लस साइन साइन कॉस, साइन माइनस साइन साइन कॉस, कॉस प्लस कॉस कॉस कॉस। दिख रहा है आपको अंतर, कॉस कितना बदमाश है, ध्यान रहेगा आपको। हाँ सर। साइन हमेशा हाँ सर। दोस्ती निभाता है, कॉस हमेशा सेल्फिशनेस दिखाता है। वाह कोई बन गया। चलो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, 2 sin A sin B. माइनस 2 साइन ए साइन बी है क्या, क्या जी सही बोल रहा हूं, माइनस 2 साइन ए साइन बी आएगा, हाँ सर। है ना। यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। अगर उसको चेंज करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। देखा आपने cos कितना बदमाश है, cos इज लाइक कोरोना, सी से cos सी से कोरोना, तहलका मचा दिया, उथल पुथल मचा दिया, बेचारे को माइनस भी करा दिया और फिर उल्टा पुल्टा फॉर्मूला भी दे दिया। बट बिकॉज ये फॉर्मूला उल्टा पुल्टा है याद भी जल्दी हो जाएगा। ध्यान रहेगा हम लोग को, जब भी हम लोग 2 साइन एक साथ देखेंगे ना, साइन साइन, अरे मतलब बी अलर्ट। 2 साइन का मतलब क्या है, पहले माइनस आएगा बाद में प्लस आएगा। बाकी हर जगह देखो पहले प्लस आ रहा है, लेकिन जहां 2 साइन मिल जाए मेरे को, साइन साइन मतलब हाँ अलर्ट वाला बात है। ये क्या करना है, पहले माइनस फिर बाद में प्लस। क्या करने वाले हैं, हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया रहेगा, उसको हम चेंज किस में करेंगे, प्रोडक्ट में। बात समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ। तो पहला लिखो आप यहाँ पे, साइन ए प्लस साइन बी। देखो ध्यान से, क्या ये वाला केस है क्या? है ना? हमें क्या पता है, हमें क्या पता है? देखो मैं आपको अभी लॉजिकली समझाने का ट्राई करता हूं। बुक्स में ये फॉर्मूला सीधा दे दिया है, बट मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। देखो ध्यान से, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। क्लियर है ना? ये बात समझ में आ रहा है एवरीवन? ये बात क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो अगर मेरे पास साइन, एक काम करो, इसको ए बी की जगह सी डी कर दो, बिकॉज ए बी तो आप ऑलरेडी ऊपर यूज कर चुके हो ना। हम लोग इसको ए बी की जगह सी डी कर दो, साइन सी प्लस साइन डी। मैक्सिमम बुक्स में साइन सी और साइन डी ही यूज करते हैं। तो जस्ट टू मेक यू फील कंफर्टेबल, साइन सी और ये साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। क्या आपको दिख रहा है मोटा मोटी सेम चीज ही है क्या? सी इज इक्वल टू ए प्लस हाँ सर। इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। समझ आ रहा है सबको? एकदम सेम चीज है क्या? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो आंसर में क्या आएगा? एक ठो साइन आएगा और एक ठो कॉस आएगा। अभी मैं उसके अंदर का वैल्यू नहीं भर रहा हूं, लेकिन फॉर्मेट तो यही आएगा, साइन ऑफ an angle plus cos of a sine of another angle will give me what? Sine of something into cos of something multiplied by 2। क्या ये पार्ट सबको समझ में आता है क्या एवरीबॉडी? अब ध्यान से देखो, साइन ए प्लस बी है यहाँ पे और यहाँ पर साइन ए माइनस बी है। रिजल्ट में क्या मिला? ए मिला। रिजल्ट में क्या मिला? ए मिला। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2 कर दूं तो क्या आंसर में ए आएगा? हाँ सर। आएगा ना? हाँ सर। पक्का आएगा ना? तो हाँ, बेसिकली क्या करना है? बेसिकली क्या करना है? समझ में आया ये पार्ट एवरीवन? ये पार्ट क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। हाँ सर। हमने हाँ ए सर। प्लस बी को सी माना, ए माइनस बी को डी माना, तो आप देखो ना बी और बी कट जाएगा। तो अगर मुझे ए प्लस बी और ए माइनस बी की हेल्प से ए क्रिएट करना है, क्या करना पड़ा? दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो। तो ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी की जगह सी है और ए माइनस बी की जगह डी है, तो सी प्लस डी बाई 2, राइट? अगर मैं हाँ सर। इनके हेल्प से मुझे अब बी क्रिएट करना है, क्या हो जाएगा? सी माइनस डी बाई 2। तुम तो चैंपियन निकला यार। तो ये आपका फॉर्मूला है। साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी। अगेन साइन है तो साइन क्या देगा? साइन कॉस एक साथ देगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? कॉस में प्लस होगा और साइन में माइनस होगा। 3 नंबर, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस तो बदमाश है, क्या करेगा? कॉस कॉस देगा। ये सब याद रख लोगे ना? ये जो मैंने आपको समझाया ना, ट्रेंड्स जो समझाया आपको, इन ट्रेंड्स को अगर आप मेरी बातों को ध्यान रखोगे ना, तो एग्जाम में क्या होगा? आप अगर फॉर्मूला में कंफ्यूज भी हो रहे हो ना, आपको सर का बात याद आ जाएगा, सर ने ऐसा कहा, अरे हाँ उसने ऐसा हुआ था, आपको याद हो जाएगा चीज। पता है हम लोगों को सबसे ज्यादा चीजें याद कैसे होती है? सुन करके। और आपको अगर कभी भी किसी चीज को याद रखना है ना, आप उसको एक यू रिलेट दैट थिंग टू सम इंसिडेंट, आपको जल्दी याद रहेगा। समझ रहे हो?
किसी भी चीज को अगर याद रखना है, आप उसको एक इंसिडेंट से जोड़ दो कि अच्छा उस दिन ऐसा उस सर ने उसको बहुत डांटा था, नहीं नहीं सर सर तो उस दिन ऐसा बोले थे, आपको याद आएगा वो चीज। ठीक है, एटलीस्ट मुझे तो बहुत हेल्पफुल है, मतलब मेरा मेमोरी काफी स्ट्रांग है, बिकॉज मैं हमेशा किसी भी चीज को ना आई रिलेटेड टू एन इंसिडेंट। हमारा दिमाग ना स्टोरीज को याद रखता है, हैपनिंग्स को याद रखता है, इंसिडेंट्स को याद रखता है। तो इफ यू रिमेम्बर, इफ यू कैन अटैच समथिंग टू एन इंसिडेंट, आपको याद हो जाएगा वो चीज जल्दी। आप हिस्ट्री में भी ये ट्राई कर सकते हो, अपने हिस्ट्री तो आप लोगों का है नहीं है पहले। चलो, और लास्ट क्या है आपका, cos c माइनस cos t, क्या बन जाएगा, cos विल गिव मी साइन एंड साइन विथ अ नेगेटिव साइन, राइट? याद है भाइयों और बहनों? देखो ना, यहाँ नेगेटिव साइन आया था ना यहाँ पे, हाँ हाँ सर, देखो हाँ। ये देखो, था क्या नेगेटिव साइन? ठीक है, चलो आई एम गिविंग, बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। कन्वर्ट इनटू algebraic sum of साइंस और कोसाइंस, एंड या और कर दो जो भी है। दो तो देता हूं, जल्दी जल्दी कर लो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस इन द फॉर्मूला। ट्राई कीजिए, बहुत इजी, जल्दी ट्राई कीजिए। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या है ये, साइन कॉस, आंसर में क्या आएगा, साइन आएगा, है ना? कितना हो जाएगा? देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा आप स्टार्टिंग में फॉर्मूला को हर बार लिखा करो, उससे आपका फॉर्मूला को जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 3x प्लस 2x प्लस, राइट, साइन 5x प्लस साइन x, ये वाला क्या हो जाएगा, दो साइन है अलर्ट, क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5x माइनस 3x माइनस कॉस, तो you'll have cos 2x माइनस cos 2x। ठीक है क्या, एवरीवन क्लियर है ना? इसी का दूसरा भाई भी कर लो। अब उल्टा करना है, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जल्दी जल्दी दो पार्ट, जस्ट फॉर्मूला आपको घिसा जाए इसके लिए मैं दे रहा हूं बस। जल्दी जल्दी नीचे आओ फटाफट।
हो गया। है ना, बहुत सिंपल। पहला वाला क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या फॉर्मूला है बताओ? -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कितना हो जाएगा? 6x। राइट, यहां पे क्या हो जाएगा? 2 कॉस, बिकॉज माइनस साइन है, पहले कॉस आएगा प्लस के साथ। सर पहले वाला +2 होगा। क्या बोल रहा है वो? सर साइन पहले -x आ जाएगा ना, साइन -1 क्या तो बोल रहा है? cos 5x माइनस cos 7x ना। हाँ हाँ, तो 2 साइन 6x आएगा। अच्छा, माइनस बोल रहे हैं, हाँ ठीक ठीक ठीक, सही बोल रहे हाँ हैं, सही ये बोल रहे हैं ना, हाँ ठीक बोल रहे हैं। हाँ हाँ सर, तो फिर टोटल प्लस। हाँ ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बात नहीं, सही बोल रहे हैं। दूसरा पार्ट का आंसर क्या आएगा? cos 4x इंटू साइन x। ठीक है ना? एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस? एक और ट्राई करो, प्रूव दैट ट्राई करो। और ट्राई करते हैं। क्या ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला नहीं दिया हुआ है? लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। साइन 3x माइनस साइन x क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 2 साइन c माइनस साइन d, क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos a प्लस c प्लस d बाई 2। मैं आपको फिर से बोलूंगा, स्टार्टिंग में आप हर एक स्टेप पे फॉर्मूला जरूर लिखना, आपका ही फायदा है उससे। नीचे में क्या है? 2 तो कॉस है और बीच में क्या है? माइनस साइन, रिजल्ट में क्या आएगा? -2 साइन। कितना हो जाएगा? 2x साइन x -2 साइन 2x। राइट, कितना हो गया? उसे देखो, खा जाओ। फिर यू हैव अच्छा, प्रूव हो गया। एक और ट्राई करते हैं। अगेन सेम है, शो दैट ट्राई कीजिए। अब देखो क्या करना है इसमें। आपको दिख रहा है ये 5x और ये साइन x, और बीच में क्या है? 2 साइन 3x। माई माइंड विल थिंक कि 5x प्लस x बाई 2 इज 3। अरे हाँ, आइडिया मिल गया। मैं इन दोनों को एक साथ लूंगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम।
अभी आप में से किसी कुछ कुछ लोग को लग रहा होगा कि क्या सपना मेरे को आएगा? हाँ, सपना ही आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे रेगुलरली, आपको अपने आप सपना आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो सोचते ही रहोगे कि क्या सपना आएगा मेरे को। इन दोनों को एक संग ले लो, क्या बन जाएगा? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। नीचे में क्या है? कॉस माइनस कॉस, तो -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस इंटू साइन। यहां तक सबको क्लियर है ना? ये साइन है, ये कॉस नहीं, साइन है। डन डन। तो यू हैव गॉट 2 साइन 3x एज कॉमन। बचेगा क्या? cos 2x minus 1 डिवाइड बाय -2 sin 3x sin 2x। 2 से 2 गया, sin 3x sin 3x गया। So basically you have got 1 minus cos 2x upon sin 2x। सॉल्व हो गया जी? डन। हाँ ये cosec, ये एक और ट्राई करते हैं। जिनका नहीं हुआ प्लीज कॉपी कर लें। ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करो। ये आपको गिवन है, तो आप साइड में कहीं पे स्टार बना के लिख दीजिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। बहुत जगह एप्लीकेशन उसका होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं वो चीज हम लोग क्लास 10 में या क्लास 9 में जनरली। सो आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लिखिए। इफ four numbers a, b, c and d are in proportion, such that a by b is equal to c by d। if a by b is equal to c by d, समझ में आ रहा है? a by b is equal to c by d, then कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या बोलता है? ध्यान देना। a प्लस बी बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाय c माइनस डी। एकदम इसको गांठ बांध लो, बहुत जगह यूज होगा। क्या करना है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू, सेम चीज इधर भी होगा। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो, इसको कहते हैं डिविडेंडो। जब दोनों एक साथ करते हैं उसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। राइट? ये क्लास 10 के आईसीएससी में होता है, सीबीएसई में इसका कहीं जिक्र होता ही नहीं है, और अचानक से यू आर गिवन क्वेश्चंस ऑन दिस। दैट्स द आयरनी ऑफ दिस, बट ठीक है जो भी है। अब यहां पर क्वेश्चन देखो आप, क्या ये उसी फॉर्मेट में दिया है क्या? a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। यस, हाँ सर। तो बाय सी एंड डी
गाइस दैट इज स्मॉल मिस्टेक यार, सॉरी। यहाँ पे कॉस होगा, वरना तो ये हम लोग कर ही नहीं पाएंगे इसको, फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। एक काम करो, इसको कॉस कर लो, ठीक है। एक काम करो, इसको ना आप कॉस कर लो, और ये क्वेश्चन आप ना घर पे ट्राई करना। मैं अगले क्लास में इसको डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन, ठीक है। आई विल कंटिन्यू दिस लेक्चर फ्रॉम दिस क्वेश्चन। वो चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं फटाफट, तो लिख दो फटाफट यहाँ पे कि अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्या बन जाएगा? cos a plus b plus cos a minus b divided by cos a plus b minus cos a minus, है ना। अप्लाइंग दिस कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड, क्या बोला था इसमें? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। इधर भी ऐसा ही हो जाएगा। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? नहीं यहां तक ऑल आर कंफर्टेबल। इसके बाद भी कंफर्टेबल ही होना चाहिए था। आपको यहाँ फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, cos c प्लस cos d दिख रहा हाँ है? सर, 2 cos a cos b। क्या दिख रहा है? cos c प्लस cos d दिख रहा है ना। क्या बन जाएगा ये? 2 cos c प्लस d बाई 2, राइट, इंटू cos c माइनस d बाई 2 डिवाइड बाय, नीचे में क्या है? cos c माइनस cos d, मतलब क्या बन जाएगा? -2 साइन। मैंने क्या समझाया था? जहां पर cos आए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि cos कैसा है? cos तो कैसा बुरा है। cos बुरा है, cos अच्छा नहीं। ये सॉल्व कर देते हैं। ये साइन है, साइन भी एक बार प्लस करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। यहां पर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स साइन a प्लस b बाई 2, राइट। ये बन जाएगा साइन c cos d, और नीचे बन जाएगा 2 टाइम्स cos c साइन। क्लियर ना, राइट? बस मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। आई हैव जस्ट अप्लाइड द फॉर्मूला। क्या बन गया ऊपर में? 2 cos b से b गया a, यहां पे a से a गया 2 cos a cos b डिवाइड बाय -2 साइन a साइन b इज इक्वल टू खटाक उड़ा दो पूरा इसको, क्यों रखे हैं इसको हम लोग, खत्म करो। यहाँ पे आ गया क्या? So finally we will have cos a cos b sin a sin b sin c cos d डिवाइड बाय cos c sin। प्लीज देखिए यहां तक सब कंफर्टेबल है क्या? यहां हाँ, तक क्या सर, आप सभी कंफर्टेबल हैं? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? यहां नहीं। तक एवरीवन इज कंफर्टेबल। अब ध्यान से देखो, ये पार्ट क्या बन गया? cot a, ठीक है ना। यहां करता हूं तो बन जाएगा माइनस cot a, राइट। ये क्या बन जाएगा? cot b इज इक्वल टू tan tan c c cot d। सॉल्व हो गया क्या? इज द क्वेश्चन सॉल्व नाउ? क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? कहिए, हमारा क्वेश्चन क्या सॉल्व हो गया? क्या प्रूफ करने हुआ था? वी हैड tan a tan b tan c प्लस tan d इज इक्वल टू 0, है ना। हाँ, tan a tan b tan c प्लस tan d इज इक्वल टू 0। क्या करना है? मुझे tan d को एक तरफ रखना है ना, और बाकी सबको एक तरफ लेके आना। चलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे करो, cot a, थोड़ा सा खाली बुद्धि लगाना है, cot b cot d, राइट। आई कैन डू दिस ना,
ये काम मैं कर सकता हूँ, राइट? क्या बना? हाँ माइनस कॉट ए कॉट बी टैन डी, राइट? लिख सकता हूं ना? 1 बाय कॉट डी इज टैन डी। हाँ क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। क्या बन जाएगा? माइनस टैन डी इज इक्वल टू टैन सी डिवाइडेड बाय थोड़ा सा खाली हेरा फेरी किया और कुछ नहीं किया, जस्ट थोड़ा सा हेरा फेरी। यहां तक समझ में आ गया? अब ये क्या बन जाएगा? टैन ए टैन बी। ठीक। सो फाइनल सॉल्यूशन इज tan A tan B tan C plus tan D is equal to 0. This was a good question. जिनका भी हुआ है अच्छी बात है, आप लोग काम कर रहे हैं। सर हो गया। गुड, सर हो गया। वेरी गुड, सर हो गया। एक्सीलेंट, सर डन। ब्रिलियंट, सर हो गया। ऑसम। चलो चलते हैं, हम भी कर देते हैं। सब लोग कर रहे हैं, हम के पीछे रहेंगे, हम भी कर लेते हैं। देखो क्या करना है, यहां पर देखो आपके पास मल्टीप्लीकेशन तो हो रखा है दो चीजों का, है ना? लेकिन क्या मिसिंग है? 2 मिसिंग है। फॉर्मूला क्या था? 2 cos A cos B था, 2 होना चाहिए। आप लोग कई बार ये मिस्टेक कर दोगे, यहां पर 2 नहीं रहेगा और आप सीधा सॉल्व लगा दोगे फॉर्मूला। नहीं, पहले वहां पर 2 को लेकर के आओ। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। आप पूरे लाइक लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। कुछ ऐसा बनेगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। जिनको समझना आए बोलना। हाँ, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे ना, जैसे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में फटाफट सॉल्व कर देंगे और गलती हो जाएगी, बस हाफ का टर्म मिस हो जाएगा वहां पे। तो जब भी ऐसा रहे, रिमेंबर आपका फॉर्मूला जो है वो 2 cos A cos B है, cos A cos B नहीं है। तो पहले यहां पर 2 को लेके आओ। 2 लेके आएंगे, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, सिंपल सा फंडा। अब यहां पे आप लगा फॉर्मूला, क्या बन जाएगा ये? cos 2x प्लस x बाई 2 इंटू प्लस cos 2x माइनस x बाई 2 माइनस यहां पे क्या बन जाएगा? cos 9x बाई 2 प्लस 3x माइनस cos, मैं सीधा ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया है, 9x बाई 2 माइनस। डन? यहां तक किसी को समस्या नहीं है? सो हाफ तो बाहर है, ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? cos 5x by 2 प्लस cos 3x बाई 2 माइनस cos, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 15x by 2 15x बाई 2 माइनस cos, ये हो जाएगा 3x बाई 2, राइट? हाँ, खत्म हो गया। अब क्या आ गया? हाफ। और एक बार फॉलो। यस यस, है ना? क्या हो गया ये? cos C माइनस cos D, cos C माइनस cos D क्या था? क्या था? -2 साइन, है ना? -2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, राइट? यही होगा ना? D माइनस D बाई 2, हाँ ठीक है, हो गया सॉल्व। आ गया क्या?
हाँ सर। यही करने को चाहिए था। सो यू हैव गॉट माइनस साइन 5x साइन 5x। प्लीज देखिए, जिनका हो गया था खुशी की बात है, जिनका नहीं हुआ था वो देख ले, कॉपी कर ले, कुछ समस्या तो प्लीज पूछ ले। जिनका हो गया है वो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ट्राई करें। अगेन प्रूव दैट प्रूव करना है, ट्राई करो। जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, यहां भी हम लोगों को सर हो गया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है, सबसे पहला स्टेप तो है ना। LHS में आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ठीक, नाउ ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला है ना इसका, क्या हो जाएगा, साइन 8x प्लस x साइन 9x प्लस साइन 8x माइनस x साइन 7x माइनस साइन कॉस अगेन, साइन कॉस अगेन क्या हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा, साइन 6x प्लस 3x साइन 9x प्लस, ठीक ठाक, नीचे में कॉस कॉस, कॉस कॉस का मतलब क्या होगा, कॉस a प्लस बी है ना, प्लस कॉस a माइनस साइन साइन, साइन साइन का मतलब क्या होता है, कॉस आएगा अभी तक माइनस साइन, सो कॉस x माइनस कॉस 7x। यहां तक तो कंफर्टेबल है सबको, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो क्या ये खत्म कर दूं, उड़ा दो इसको और इसको भी उड़ा दो, क्या बच के मेरे पास, साइन 7x माइनस साइन 3x डिवाइड बाय कॉस 3x माइनस प्लस कॉस 7x। बस हो गया सॉल्व। साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, राइट, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को। नीचे क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos d क्या होता है, cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, खटाक 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 खटाक, you have got tan 2x and that you have to prove। देखो चीजें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत कर लोगे। जिन लोगों को ये फॉर्मूला अभी तक याद नहीं हुआ है, निराश न हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फॉर्मूला आपको याद होगा। ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ नहीं है, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, यहाँ पर कोई दिमाग लगाने का चीज ही नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, उसका सही एप्लीकेशन पता है, आप तुरंत कर लोगे। तो इसीलिए आपसे मैं वापस से रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूला को याद करने पे जोर दीजिए। एक और ट्राई करते हैं। अगेन यहां भी आपको प्रूफ करने ही बोला जा रहा है
ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 स्टेप में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर भी कर लो। साइन x माइनस साइन y डिवाइड बाय cos x प्लस cos y इज tan x माइनस y। ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है? साइन x माइनस साइन y, सीधे फॉर्मूला लगाओ फटाफट। क्या हो जाएगा? 2 cos x प्लस y बाई 2, राइट, इंटू cos इंटू साइन डिवाइड बाय 2 cos खटैक 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 खटैक। इससे इजी कुछ होगा बताओ? इससे इजी कुछ भी नहीं होगा। एक और ट्राई करते हैं। देखिए, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos बीटा प्लस गामा बाई 2, ये मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है ना, प्लस cos। ट्राई कीजिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, 4 टर्म्स दिया है और फिर राइट साइड में कुछ कहानी बोला हुआ है। अब ध्यान से देखो, यहां पर 4 है, इसका मतलब मुझे 2 इंटू 2 हुआ होगा, राइट, या 2 प्लस 2 कुछ ऐसा हुआ होगा। मतलब आप क्या करो, इन दोनों को एक साथ ले लो, तो इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है। cos c प्लस cos d क्या होता है? बोलो क्या होता है फॉर्मूला? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos, है ना, फॉर्मूला याद है ना? मैं जानबूझ करके बार बार फॉर्मूला लिखता हूँ और मुंह से बोलता हूँ ताकि आप लोग को भी याद हो जाए सुन सुन करके। प्लस 2 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा बाई 2, राइट। ये मेरा LHS है, राइट। सॉल्व करिए। ये 2 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 टाइम्स, ये क्या बन जाएगा बताओ? cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा, राइट, ऐसे ही होगा ना? क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगला स्टेप क्या है? देखो कॉमन निकल जाएगा, है ना, कॉमन निकल गया। यहां पे क्या बचा? cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, हो जाएगा सॉल्व। अब cos c प्लस cos d फिर से आ गया, है ना, फिर से क्या आ गया? cos c प्लस cos d आ गया। अप्लाई कर दो। तो 2 टाइम्स cos
सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस इंटू 2 टाइम्स कॉस, यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा से बीटा गया, क्या जाएगा अल्फा प्लस गामा बाई 2, राइट। तो राइटिंग मेरा गंदा हो रहा है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, इंटू कॉस, यहाँ से आप अल्फा को खा जाओ, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 बीटा -2 गामा बाई 2, क्या बन जाएगा, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सॉल्व हो गया क्या? हाँ कैसे? प्लीज देखिए, जिनको समझ में नहीं आया तो कॉपी कर लो, इफ यू हैव डाउट देन प्लीज आस्क। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, और ये एग्जाम में ऐसा एक ना एक मेरे ख्याल से पक्का आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, 20, 40, 60 और 80, ठीक है। इसमें अगर ध्यान से देखो, सिर्फ cos 60 मेरे को पता है इसका वैल्यू क्या होता है ना, दिस इज व्हाट, हाफ, है ना। तो सबसे पहले उसको अलग कर लो, तो cos 60 को मैंने हाफ लिख दिया, नाउ अब यहां पर आप देखो तीनों आपस में प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाइड है, तीनों आपस में मल्टीप्लाइड अगर है तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहां पर क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ये पार्ट सबको याद आ रहा है? यस हाँ सर। हाँ हाँ सर। सो बाहर क्या बन गया, 1/4, अंदर क्या बन गया, 2, 20 को 80 को एक साथ रख लो, फायदा हो जाएगा। अब लगा दे फार्मूला, अब लगा दे फार्मूला, क्या हो जाएगा, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, सो यूल हैव राइट, क्लियर ना एवरीबॉडी, ये पॉइंट बिल्कुल सबको क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सो विल हैव 1/4 cos 40 cos 100, वाह फिर 60 आ गया, तो हाफ, ठीक ना। क्या बन जाएगा, 1/4
cos 40 इंटू 2 cos 100 प्लस 1 बाई 2, है ना। ये बाहर निकाल दो, बन जाएगा 1/8। so you have 2 times cos 100 cos 40 plus cos 40। डन। यहां तक किसी को समस्या नहीं है? एवरीबडी इज कंफर्टेबल टिल हियर? हाँ सर। यस सर। वी हैव 1/8 2 cos 100 cos 40 क्या बन जाएगा? cos 140 प्लस cos 60 प्लस cos, फिर से मिल गया 60। वाह, मजा आ गया। जहां जहां मिले cos 60 वेलकम है उनका, है ना। प्लस हाफ प्लस, अब ध्यान से देखिए, क्या मैं लिख सकता हूं cos 140 इज इक्वल टू cos 180 माइनस 40? राइट? क्या बन जाएगा? माइनस cos 40, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, याद है? सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, फर्स्ट क्लास। आंसर कितना आएगा? 1/16। और देखते हैं, ये भी सेम टाइप से ही होगा। यहां पर भी कौन हमारा हेल्पर है? sin 60, जाना पहचाना है ये हमारे। सो √3/2 इंटू sin 10 sin 50 sin 10 sin 50 और sin 70। अगेन मल्टीप्लीकेशन में है, 2 नहीं है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो। √3/4 2 sin c sin d क्या होता है? 2 sin c sin d क्या होगा बताओ? cos d minus c माइनस cos d प्लस या c प्लस। ठीक, cos 20 माइनस cos 120, cos 120 क्या हो जाएगा? sin 30। ठीक है क्या? एवरीबॉडी क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक, ठीक, एसएमए का सॉल्व करते हैं उसको। यहाँ 2 sin 10 cos 20 कितना हो जाएगा? 2 sin 10 cos 20 कितना हो जाएगा? टू साइन 10 cos 20 कितना हो जाएगा? बोलो। 2 sin 10 cos 20 कितना हो जाएगा? cos 30
cos 30 नहीं, sin 30। उल्टा कर दिया क्या कुछ? ओहो नहीं, माइनस उल्टा होगा ना, माइनस साइन 30 प्लस कॉस 10 माइनस साइन 10। आ गया आंसर? कहाँ मिस्टेक हो गया मेरे से बताओ यार। आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक। कहाँ मिस्टेक हुआ? कुछ फॉर्मूला करने में क्या मिस्टेक हुआ ना? अरे बोलो यार, कहाँ मिस्टेक हो गया? आई थिंक ये भी प्लस में ही आता ना। तो आंसर में भी रूट थ्रू है 16। मिस्टेक मेरे से यहाँ पे हुआ था और कोई मुझे टोका भी नहीं। अब ठीक, अब ठीक। प्लीज देख लीजिए, समझ में आ रहा है क्या? एक एक स्टेप चेक कीजिए। अगर सब कुछ कंफर्टेबल है तो हम आगे चलेंगे एंड आई विल बी गिविंग यू द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले।